कॉलेज कैंपस। दोपहर का समय। मन्नत जैसे ही अपनी क्लास खत्म करके कैंटीन की तरफ बढ़ी, तभी एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो थोड़ी चौंकी। मान, तुम यहाँ? आज तो तुम्हारी क्लासेस थी ना? मान मुस्कुराते हुए बोला, क्लास तो अटेंड कर ली, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मन्नत ने आंखें टेढ़ी की। मदद? तुम्हें मेरी मदद की कब से ज़रूरत पड़ने लगी? तुम्हारे पास तो पहले से ही हजारों लड़कियां और ढेर सारे दोस्त थे। मान ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, लड़कियां तो हैं, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं। तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम सच में मन्नत हो। पूरे कॉलेज के लड़के तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार वेलकम पार्टी में तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मन्नत हक्की बक्की रह गई। व्हाट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, मान्य ने गंभीरता से कहा, क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। प्लीज़ मना मत करना। मैंने तुम्हारी कई बार मदद की है और कल भी तुम्हारे लिए एक बड़ी हेल्प की थी। मन्नत ने थोड़ी चिढ़ते हुए कहा, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? हम तो दोस्त भी नहीं हैं। मान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड से शुरू करते हैं, दोस्ती बाद में हो जाएगी। लेकिन अब तुम ना नहीं कह सकती। मैं अभी कॉलेज में सबको बताने जा रहा हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इतना कहकर वह वहाँ से भाग गया और पीछे मन्नत सब ना ना कहती रह गई। कुछ देर चुप खड़ी रहने के बाद मन्नत ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, उसने मेरी 2 बार मदद की है, शायद ये एहसान चुकाने का तरीका है। मैं देखती हूँ वेलकम पार्टी में क्या होता है, लेकिन हाँ, इस बार मैं किसी की गर्लफ्रेंड बनकर जाऊंगी। उस पार्टी में उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह कैंटीन की तरफ बढ़ गई। अगले ही दिन कॉलेज के बाहर शाम के समय क्लास खत्म होते ही मन्नत अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। तभी मान उसके पीछे आया और बोला, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर ही लिया? मैं कल शाम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मन्नत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं भी थोड़ी नर्वस हूँ, लेकिन सुनो, ये सिर्फ कल शाम तक के लिए है। उसके बाद मुझे गलती से भी अपनी गर्लफ्रेंड मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मान शरारत से मुस्कुराया, अगर तुम उसके बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड रहना चाहो तो क्या दिक्कत है? मन्नत ने तीखे अंदाज में कहा, दिक्कत ये है कि हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मैं तुम्हारे नाम की गर्लफ्रेंड क्यों बनूं? कल तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसके बाद नो कनेक्शन। वो गेट की ओर मुड़ने लगी, तभी मान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कल की डेट में क्या पहन रही हो? उसने पूछा। मन्नत ने उसकी पकड़ देखी, थोड़ी हिचकी, लेकिन फिर हाथ छुटाकर बोली, तुम मुझे तुम्हारी दी गई ड्रेस की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, मैं उनमें से ही कुछ पहनूंगी। वह गाड़ी की ओर बढ़ गई। मन पीछे से आवाज़ लगाता है, पर कल हम कपल्स ड्रेस में आने वाले हैं ना? जबरदस्त। और तुम्हारे पास तो कपल्स ड्रेस नहीं होगी ना, इसलिए मैं भिजवा रहा हूँ। प्लीज़, ये मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जिसे जैसे बाकी बातें मानी है, ये भी मान लो। मन्नत के कदम रुक जाते हैं। वो झंझला कर बोलती है, मान मान, तुम बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो रहे हो। मान हंसते हुए जवाब देता है, मैं सिर्फ तुमसे ही डिमांड करता हूँ, बाकी सबसे तो कुछ नहीं मांगता। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी ये भी बात मानोगी। बस वही ड्रेस पहन लेना जो मैं भिजवा रहा हूँ। मन्नत गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो। मान आंखों से उसे ऊपर से नीचे देखता है और मुस्कुराता है, तुम्हारी इतनी अच्छी फिगर है, थोड़ा रिवील करोगी तो सबका ध्यान तुम पर ही रहे। मन्नत चौंकते हुए गुस्से से, लगता है अब मुझे आना ही कैंसिल करना पड़ेगा। मान हंसते हुए फौरन पलटता है, सॉरी सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम ऐसे कपड़े पसंद नहीं करती। तुम मसी सूर्यवंशम खानदान की बेटी हो और तुम्हारा स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सच कहूँ, बहुत से लड़के तुम्हें चाहते हैं, पर कल मैं सबके सामने बताऊंगा कि मैं सबसे लकी हूँ जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना। मन्नत उसकी बातों से चिढ़कर कहती है, अगर तुम्हारा मक्खन लगाना पूरा हो गया हो तो मैं जाऊँ? मुझे आज घर भी पहुँचना है
और कल से हॉस्टल शिफ्ट होना है। मान हाथ पकड़ते हुए, चलो मैं छोड़ देता हूँ। मन्नत, नहीं मैं अपनी कार से चली जाऊंगी। मान फिर उसका हाथ पकड़ता है और इमोशनल होकर कहता है, सिर्फ आज और कल की बात है, मुझे टॉलरेट कर लो ना। मन अनमने ढंग से सहमति में सिर हिला देती है और मान के साथ कार में बैठ जाती है। शूरवंशम पैलेस के बाहर आधे घंटे बाद कार रुकती है। मान, कल मिलते हैं। और कल तो धमाका होगा। मन्नत चौंक गई। व्हाट? क्या मतलब है धमाका? कहीं कोई ब्लास्ट की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? मुझे मरना नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है। मान जोर से हंसता है। मान, पगली, मेरा मतलब था कल जब हम कॉलेज में कपल बनकर सबके सामने आएंगे तो धमाका होगा। मन्नत, थैंक गॉड, मैं तो सच में डर गई थी। चलो बाय। जैसे ही वो चलती है, मान उसे छेड़ता है। मान, तुम बहुत हॉट लगती हो। मन्नत रुककर चौंकते हुए, व्हाट? क्या कहा? मान हंसते हुए, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, एक बार भी चाय कॉफी के लिए इनवाइट नहीं किया। मन्नत, तुम बहुत ज्यादा ड्रामेबाज हो। मान, लेकिन अब तो मैं अंदर आ ही गया हूँ। मन्नत गुस्से से घूरती, फिर कहती है, अब जब खुद ही डिसाइड कर ही लिया है तो आ ही जाओ। पैलेस गार्डन में सिया पौधों को देख रही थी। मन्नत आवाज लगाती हुई, मॉम, मैं कॉलेज से आ गई हूँ। सिया मुस्कुराती है, लेकिन मन्नत के साथ खड़े अनजान लड़के को देखकर चौंकती है। सिया, बेटा ये लड़का कौन है? मान झट से, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। सिया हैरान। मन्नत उसे गुस्से से घूरती है। सिया धीरे से मुस्कुराते हुए, अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। मान मुस्कुराता है। मान, आपका नेचर बहुत अच्छा है आंटी, वरना कोई और होता तो गुस्से से निकाल देता। सिया, बचपन से मन्नत कहती थी कि यूनिवर्सिटी में उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और मैं उसे और उसके बॉयफ्रेंड को प्यार से ट्रीट करूंगी। आज वो दिन है तो मैं कैसे बुरा व्यवहार करूंगी? मान चौंकता है। मान, मतलब इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है अब तक? सिया, नहीं, अब तुम हो इसलिए मेरा भरोसा है तुम इसका ख्याल रखोगे। मान, बिल्कुल आंटी, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। सिया कहती है, अब जब शाम हो गई है तो डिनर हमारे साथ करके ही जाना। मान मुस्कुराते हुए, जरूर आंटी, आपके हाथों से डिनर खा के ही जाऊंगा। अंदर अंदर रूम में मन्नत मन ही मन बड़बड़ा रही थी। मन्नत सोचते हुए, मुझे इस नाटक में नहीं पढ़ना चाहिए था, ये तो सच में कैरेक्टर में घुस गया है। अब मॉम के सामने कुछ नहीं बोल सकती, जब कल कॉलेज मिलेगा तब बताऊंगी इसे। मान कॉफी पी रहा था। मन्नत, तुम कॉफी पीकर निकल जाना। मान हंसते हुए, अब तो डिनर भी यही है, आराम से जाऊंगा। मैं तो यहीं डिनर करूंगा। यह कहकर वह आराम से सोफे पर बैठ गया। जैसे ही मन्नत ने यह सुना, वह चौंक गई। हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, व्हाट द थिंग, ये क्या बकवास है? तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ डिनर करोगे? इसके जवाब में वह कुछ कह पाता इससे पहले ही सिया नौकर के साथ स्नैक्स की प्लेट लेकर अंदर आई और मुस्कुराकर बोली, अरे मन्नत, ये कैसी बातें कर रही हो तुम अपने बॉयफ्रेंड से? वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, इसलिए मैंने खुद उसे आज रात डिनर पर इनवाइट किया है। और अब तो डिनर का टाइम भी हो गया है, तो तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ और जल्दी नीचे आ जाना। मन्नत परेशान होकर बोली, मॉम, आप इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो? ये सिर्फ मेरा एक नॉर्मल सा बॉयफ्रेंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ? पहली बार तुमने किसी को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में घर लाई हो। अगर मैं इसकी मेहमानबाजी नहीं करूंगी तो ये क्या सोचेगा? मन्नत गुस्से में पैर पटकती हुई बोली, आपको जो कहना है, जो करना है वो कीजिए। और वो कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मन्नत की ऐसी हालत देखकर मान मन ही मन में हंसी को रोकना मुश्किल हो गया था। तभी सिया ने उसकी ओर देखकर कहा,
मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है और गुस्सैल भी। पता नहीं तुम इसे कैसे संभालते होंगे। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन में सोचा। अब तक नहीं संभाल रहा था, लेकिन अब जब आपको मैं पसंद आ ही गया हूँ तो जरूर संभाल लूंगा। कुछ ही देर में डिनर टाइम हो गया था। अब शुरू होगा जेलस और पोजेसिव वाला खेल। आने वाले 2 चैप्टर में कहानी का बड़ा राज सामने आएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सच्चाई अभी क्यों नहीं खुली रही है, तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए। 19 साल की नफरत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और यह कहानी रोमांस के बिना भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर चल रही है। इसलिए अगले एपिसोड में सच्चाई के साथ थोड़ी डार्क टर्निंग भी आने वाली है। तो जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।